हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर रैशनल नंबर। और अभी तक हम वहाँ पर किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के या फिर किसी एक रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना सीख चुके हैं। या फिर उसके बाद हमने सीखा था कि कोई भी दो रैशनल नंबर है तो उनको कंपेयर करना, या फिर बहुत सारे जब रैशनल नंबर आपको दे रखे हैं तो उनको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ये हम पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं। आज जो हम सीखेंगे वो है टॉपिक हमारा ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर का मतलब है कि ये जो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इनको जब रैशनल नंबर हमें दिए गए होंगे तो उनको हम आपस में कैसे ऐड करेंगे और किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम आज सीखने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स की, ठीक है। सो एडिशन के क्वेश्चंस कल मैंने आपको दे दिए थे, क्योंकि आपको फ्रैक्शन सिखाई गई हैं तो फ्रैक्शंस के सेम तरीके से ही आपको रैशनल नंबर की एडिशन करनी थी। हाँ, यहाँ पर कुछ अगर रैशनल नंबर नेगेटिव में दे रखा है तो प्लस और माइनस के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो आपको पता है कि माइनस होता है। ये रूल्स आप सीख चुके हो, राइट, जब हमने सेकेंड चैप्टर किया था। सो आज हम सीखेंगे कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम एडिशन का भी कर लेंगे और उसके बाद एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हम एडिशन करते हैं कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को कैसे ऐड किया जाता है। मान लीजिए कि आपको दो रैशनल नंबर इस तरीके से दिए गए हैं कि -1/4 प्लस 3/-4। जब भी हम रैशनल नंबर के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाएंगे तो जो अगर स्पेशली जब एडिशन और माइनस की बात होती है तो अगर उस किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर माइनस में है तो उसको आप प्लस में बना लीजिए। कैसे बनाओगे कि जो माइनस का साइन है वो डिनोमिनेटर से हटा करके न्यूमरेटर पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/4 प्लस 3 माइनस का हो जाएगा -3/4। अब ये देखिएगा, ये दोनों साइन इकट्ठे मत लगाना कि प्लस और माइनस का, इसलिए 3 के ऊपर ब्रैकेट लगा देना वहाँ पे, ठीक है, और साफ साफ से। अब उसके बाद क्या करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर एलसी ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज़ लेंगे हम। जो डिनोमिनेटर है वही अगर एलसीएम है तो इसका मतलब न्यूमरेटर भी एज इट इज़ आएंगे -3, फिर प्लस का साइन ब्रैकेट में -3, राइट। कुछ भी नहीं सोल्व करना इसमें, तो एलसीएम लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी आपको निकालने की अलग से। तो अब देखिएगा -1 प्लस माइनस, अब इसको सोल्व करना है आप। प्लस और माइनस की आपस में मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर क्या है अपना 4। तो -1 और -3 यानी कि सभी के सभी माइनस के हैं तो इसका मतलब ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा। 3 एंड 1 कितना होता है 4। सो -1 एंड -3 कितना हो गया, -4/4। जब -4 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, -1। तो ये तो एक पार्ट था जो आपने कल क्वेश्चंस किए थे उनमें से। तो अगर आपका सही है या गलत आप मैच कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स आपको एडिशन वाले करने थे। उसके बाद नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए कि आपको बोला गया है सब्ट्रैक्ट -1 whole 3/4 फ्रॉम -2 whole 1/4, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करो, कन्वर्ट करेंगे हम किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कर लीजिए -4 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 एंड 3। देखिएगा, जब आप इस टाइप की मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करते हो तो वहाँ पर हमें ये नहीं करना कि 4 की -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -4 हो गया और फिर -4 में 3 ऐड करेंगे तो भाई एक प्लस का एक माइनस का तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। बस जहाँ पे वोल पार्ट माइनस में होता है तो हमें फाइनल लास्ट में जब माइनस रखना होता है, बाकी इसको सोल्व उसी तरीके से करेंगे। सो 4 1 जा 4 + 3 7, सो -7/4 हो जाएगा ये हमारा। एंड नेक्स्ट क्या है वही यहाँ पे फ्रॉम ही लिखा पड़ा है तो इसको हम फ्रॉम लिखते रहो। सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे, ये एज इट इज़ लिखो एक पार्ट, जब तक आप क्या नहीं करते इसको इम्प्रॉपर में चेंज नहीं करते लेते। 4 2 जा 2, यहाँ पे अच्छे से लिखें आप, वोल वाला पार्ट बीच में आता है। 4 2 जा 8 एंड 1 9, सो -9/4।
अब आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन का क्या रूल होता है, फ्रॉम के बाद जो है क्या है, बस गलती यहाँ पे कहाँ हो सकती है, आप साइन को जो दे रखा है वही रखना है आपको, अपनी मर्ज़ी से साइन नहीं लगाओगे कोई भी या चेंज नहीं करोगे। सो -9/4 में से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का 7/4। सो अब ये -7/4 हमें अलग से लिखना पड़ेगा, -7। ये माइनस का साइन किसके लिए आया, ये ऑलरेडी माइनस में था इसलिए, और ये माइनस का साइन सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो ये गलती मत करना कहीं आप ऐसा लिख दो कि -9/4 -7/4 और सोचो कि वो माइनस हो गया, फिर माइनस कहाँ हुआ, ये माइनस तो सब्ट्रैक्शन के लिए तो अलग से लगाएंगे ना हम। यहाँ पे अगर प्लस का होता तो फिर ये एज इट इज़ आ जाता प्लस का, और यहाँ पे साइन माइनस का ही रहता। अब या तो आप इसको पहले सोल्व कर लो या फिर पहले एलसीएम ले लो फिर सोल्व कर लो, आपकी मर्ज़ी है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -9/4। अब माइनस और माइनस की क्या हो जाएगी यहाँ पे मल्टीप्लाई, दोनों साइन इकट्ठे हैं तो क्या हो जाएगा, +7/4। जब आप इसको सोल्व करोगे एलसीएम 4 और यहाँ पे ऊपर एज इट इज़ आ जाएंगी क्योंकि सेम एलसीएम और सेम डिनोमिनेटर है। सो एक माइनस का दूसरा प्लस का, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस होगा। 9 में से 7 माइनस करेंगे आंसर 2 आएगा, लेकिन माइनस वाला बड़ा है तो आंसर माइनस में आएगा। डिवाइड बाई 4, कट कर दो इसको, जब 2 को 2 से 4 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है। नेक्स्ट है कि आपको सिंप्लीफाई करना है, और किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। एक सेकंड पार्ट जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का वो इस टाइप से है कि -1 होल 4/29 प्लस 2 होल 7/29 प्लस 18 डिवाइड बाई -29। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले जो भी साइन मैंने बोला है कि डिनोमिनेटर में कोई माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, और जब हम सोल्व करते हैं तो कोई मिक्स फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। तो पहले इनको इम्प्रॉपर और बनाएंगे, या फिर डिनोमिनेटर में माइनस है तो उसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, 21 1 जा 21 + 4 33, किसका आएगा, माइनस का, डिवाइड बाई 29 प्लस 29 टू जा 58, और 58 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो 65 डिवाइड बाई 29 प्लस का ही आएगा ये तो। नेक्स्ट, अब बोला गया है कि माइनस में अगर साइन है तो उसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाओ या फिर जो उसके साइड आगे सामने जो साइन रखा पड़ा है उसके साथ उसकी मल्टीप्लाई कर दो। प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, और इस कंप्लीट को एज इट इज़ लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हमने सोल्व कर लिया। अब आगे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गए हैं कि 29 एज इट इज़ क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम। नेक्स्ट, एलसीएम अगर सेम है वही डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर एज इट इज़, +65 -18। अब इसको आप जब सोल्व करोगे तो सेम साइन वालों को इकट्ठा करके ऐड करते हैं ना, सो हम इसको पहले सेम साइन वालों को लिख लेंगे कि 33 -18 + 65। अब 65 को हम आगे लिख लेते हैं क्योंकि प्लस का है ये, तो इसको आगे लिख लिया, कुछ नहीं किया, बस पोजीशन चेंज की है। और यहाँ पर क्या अपना 29। ठीक है, अब ये दोनों क्योंकि माइनस के हैं तो इनको ऐड करेंगे पहले सेम साइन वालों को, और साइन रहेगा माइनस का। सो -33 और 18 को जब आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 51 डिवाइड बाई 29, और 65 में से जब 51 माइनस करोगे तो 14 डिवाइड बाई 29, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। लास्ट क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको इवेलुएट करना है। एक ऐसे दे रखा है कि 8/17 - x फॉर x = 5/-17। तो वहाँ पर जो x है उसकी जगह पर आपको 5/-17 रखना है और फिर उसको सोल्व करना है, वो आप स्वयं करोगे। ठीक है, सो दैट्स इजी सिंपल। और ज़्यादा अगर इनके एग्जांपल्स चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस के, सो जो हमने जहाँ पर फ्रैक्शन की
सब्ट्रैक्शन सीखी थी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। वहाँ पर आप हमने बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, या फिर आपने क्वेश्चन कर चुके हैं, तो होप अब आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो देन बाय बाय स्टूडेंट्स।